रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। ओके। सो अभी तो हम लोग यहाँ पे ये हमने किया है, फाइंड बाय यूज कर रहे हैं। ठीक है। और फाइंड बाय यूज करने के बाद ये परफेक्ट हमारा चल रहा है, दैट इज उसके। अब नाउ जो हमने यहाँ पे हुक्स में ये डायरेक्ट हम लॉगिन का ये जो पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मे बी कि हम इसको, और या फिर यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे एडमिन 1 2 3 डायरेक्ट कहाँ कोड में पास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस डेटा को कहाँ रख सकता हूँ? मैंने यहाँ पे रखा हुआ है रिसोर्सेज के अंदर, ऐप डेटा के अंदर। ठीक है जी। ऐप डेटा के अंदर या तो जेसॉन फाइल में रखे, जैसे हमने यहाँ पे जेसॉन फाइल में रखे, या इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज फाइल में रखे। तो मैंने इसीलिए दोनों का यहाँ पे क्या लिया हुआ है, दोनों का एग्जाम्पल लिया हुआ है, दोनों का मैंने फंक्शंस बना दिए। तो जेसन फाइल किस तरीके से बनाएंगे? राइट क्लिक क्लिक करेंगे, न्यू फाइल में जाएंगे, यहाँ पे जैसे डेटा है, और हम यहाँ पे एक यूएटी डेटा डॉट जेसन नाम से फाइल बना देंगे। ठीक है। ये देखें, यूएटी डेटा जेसन बन गया। और जेसन में जो डेटा होता है वो की पेयर होता है। तो ये ओपन करते हैं, और यहाँ पे पहले होगा की होगा, तो जैसे मान लिया कि यूएटी यूआरएल। ठीक है। हम यहाँ पे हमने दे दिया https www.google.com। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से एक और डेटा एंट्री करना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं हमारा जो ब्राउजर है, ब्राउजर नेम है वो किस पे रन करेगा? क्रोम पे रन करेगा। और मेरा, अगर मैं लोकल रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन्वायरमेंट हम कर देते हैं इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे हम इसको, या हम क्लाउड पे रन कर सकते हैं, या फिर लोकल रन कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, ग्रिड पे रन करा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये हम क्या बनाए, जेसॉन फाइल बनाए। ठीक है। नाउ अगर हमें प्रॉपर्टीज फाइल बनाना हो, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, फाइल रखूंगा, इन्वायरमेंट है, हम यहाँ पे डेटा डॉट प्रोपर्टीज, PROPERTIES। ठीक है। देखिए, जब प्रॉपर्टीज बनाएंगे तो ये साइन आ जाएगा, और इसमें हम यूज करते, ये भी की वैल्यू है, बट इक्वल्स टू साइन यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एडमिन दे दिया, ठीक है ना, हमने यहाँ पे एक रोल दे दिया सेल्स का, ठीक है। फिर हमने दे दिया कुछ और भी डेटा डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज फाइल बना। अब ये तो फाइल बन गई, इसको रीड करने के लिए प्रॉपर्टीज फाइल को या फिर जेसन्स फाइल को हमने यहाँ पे यूटिलिटीज के अंदर, देखिए हमने बनाया रीडिंग प्रॉपर्टीज फाइल। तो ये रीडिंग प्रॉपर्टीज फाइल है, हम इसको गेट प्रॉपर्टी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। कि हम यहाँ पे देंगे, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी से रीड कर रहे हैं, रोल देंगे जहां पे कॉल कर रहे हैं, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, सेल रिटर्न करेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बनाया, लोड किया, ये हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज है, हमने पूरा यहाँ पे पाथ दे दिया इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टीज को, और रिटर्न करा दिया गेट प्रॉपर्टी नाम से, जो की प्रोवाइड करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगा वो ये रिटर्न कर देगा। उसी तरीके से रीडिंग जेसन्स फाइल के लिए हमने पहले से ये हमने तैयार किया हुआ है कि हमें स्पीडली में कर सकूं। ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया हमने जेसन्स का, और इसके लिए ये जब जेसन रीड करेंगे तो आपको एक क्या है, डिपेंडेंसी यूज करना पड़ेगा, गूगल कोड जेसन सिंपल, ये ओके। जी हाँ सर। जी। जी सर। ओके। जी सर। जी। और ये जेसन्स फाइल हमने यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट में इसको पार्स कर लेंगे कि ये जेसन्स फाइल मेरा सही वर्क कर रहा है या नहीं। मीन्स कि अगर ये जेसन फाइल जो है, अगर इसमें हमने कुछ चेंजेज कर दी, मतलब इसका जो सपोर्टिंग जो है क्या करना है, टेम्पलेट,
जैसा जेसन फाइल होना चाहिए उस तरीके से अगर नहीं है, जैसे सपोज कर ले कि मैं इसको उड़ा दे, तो ये उसी वक्त क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। उसी वक्त आपका एरर आ जाएगा, जब इसको कंपाइल करेंगे तो आपको बता देगा कि यहाँ पे एरर है, ये फाइल जो है करप्ट फाइल है। ठीक है, ये अपने अपने फॉर्मेट में नहीं है। और इसमें सॉरी, कहाँ पे थे, रीडिंग जेसन्स फाइल। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले पार्स करने के बाद हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ताकि इसको हम एक्सेस करेंगे। और जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे गेट गेट मेथड जो होता है वो की लेता है। की क्या होगा आपका, ये की होगा, और ये वैल्यू है। जो ग्रीन में आ रहा है वो वैल्यू है इनवर्टेड कॉमा के अंदर, जो पर्पल है वो की है। तो जब हम U8 URL देंगे तो आपका ये google.com ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये हमने बना लिया है ये, और इसको हमने क्या किया है, यूटिलिटी में डाला है। ठीक है जी। तो इस तरीके के फंक्शंस को जहां पे हमें किसी एक्सटर्नल फाइल से या इस तरीके के डेटा रीड करना होता है, हम लोग कहाँ पे डालते हैं, यूटिलिटीज के अंदर डाल दिया है। ठीक है जी, क्लियर है ये चीजें। जी सर। ओके, नाउ अभी हम यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको इस यूआरएल को, ठीक है, इस यूआरएल को कहाँ से रीड करता हूँ, डेटा जेसन से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कहाँ पे है मेरा, हुक्स के अंदर है, राइट। तो ये जो है ड्राइवर डॉट गेट है, उसको मैं क्या करूंगा, ड्राइवर डॉट गेट के अंदर स्ट्रिंग होना चाहिए। तो वो जेसन के अंदर है। तो हम यहाँ पे रीड रीड जेसन फाइल नाम का फोल्डर हमारे पास है, और गेट की है, यहाँ पे हमने यूआरएल दे दिया, राइट। जेसन जेसन डेटा है। अच्छा, ये थ्रो कर रहेगा, ये एरर दे रहा है, चूंकि आयो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, रन करते हैं, तो ये मेरा ओपन हो जाना चाहिए, है ना, लॉग इन। परफेक्ट, ये रीड करके, अब हम अगर यूएटी का देते हैं, यूएटी का हम यहाँ पे यूएटी का डेटा, यूएटी में चेंज करना अगर सपोज कर लो, ठीक है, तो यूएटी में google.com है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन फाइल में जेसन फाइल है, तो ये कहाँ पे है, जेसन फाइल हमारा जेसन रीड फाइल है। तो जेसन डेटा हम यहाँ पे है, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है जी, ये कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, और जेसन डेटा यूएटी जेसन डेटा हम यहाँ पे इसको बना देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे चेंज कर दिया हमने फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है हमारा, कौन सा डेटा है, एप्स डेटा में जाएंगे, यूएटी डेटा, सिर्फ हम यहाँ पे चेंज कर देना। ठीक है जी, और जब यहाँ पे कॉल करेंगे मेथड का, कहाँ पे, हुक्स के अंदर कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे जेसन डेटा का जगह पे यूएटी जेसन डेटा कर दिया। और यहाँ पे की क्या है, की सिमिलर ही रखते हैं, चूंकि यूएटी यूआरएल नहीं रखते, यूआरएल ही रखता हूं मैं। ठीक है, ये यूआरएल ही, क्योंकि यहाँ पे भी यूआरएल है, तो हमें चेंजेस फिर फर्दर इसमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कहाँ पे चेंज अपने, हम कोशिश ये करेंगे कि हम कम से कम चेंजेस करें, जब हम इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं ना, तो हम इस कोड में कम से कम चेंजेस करें, हम इसी तरह के फाइल्स में मेंटेन करें अपने डेटा को, सो दैट कि हम यहाँ पे चेंज करें कि किस में हम स्विच कर रहे हैं, बस यहाँ से रन कर। ठीक है, हमें यहाँ पे चेंज ना करना पड़े, इस तरीके से डेटा को अरेंज करना है। आराम, ठीक है, देखा गूगल ओपन हो गया। जी सर। ओके, तो ये जी सर। हमारा नौ, तो अब यहाँ पे यूएटी नहीं, डेटा ही जेसन डेटा मैं करता हूँ, मुझे ये, ठीक है। नाउ मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो है हमारा लॉगिन।
तो मैं यहाँ पे एडमिन लॉगिन नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे सेंड की क्या करूंगा, इसको मैं टेक्स्ट बॉक्स यूजर नाम सेंड कीज के अंदर, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको रीड कराऊंगा। किसमें है, हमारा प्रॉपर्टीज फाइल में, राइट, इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज फाइल में, जी। इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज फाइल में एडमिन, और एडमिन 1 2 3, एडमिन 1 2 3 यही है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर्टीज फाइल से करना है, रीड प्रॉपर्टीज फाइल है, रीडिंग प्रॉपर्टीज फाइल यूटिलिटीज के अंदर है, डॉट गेट प्रॉपर्टी नेम, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देंगे यूजर नेम, यूजर नेम ही है ना प्रॉपर्टीज में, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे भी वो एरर आ रहा है आयो एक्सेप्शंस को आपको ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे पासवर्ड को भी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, तो टेक्स्ट पासवर्ड ps डॉट सेंड कीज रीडिंग प्रॉपर्टीज फाइल डॉट गेट प्रॉपर्टीज वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, पासवर्ड दे देंगे, ठीक है, और इसको भी अच्छा। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम बता रहा है, चूंकि हम फिर स्टेप्स में भी ऐड करने पड़ेंगे आपको। ओके, नो, अब ये हमारा पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड हमें वहां से मिलना चाहिए प्रॉपर्टीज फाइल से। अगर रन करते हैं, ये सक्सेसफुली हमारा रन करना चाहिए। यस, परफेक्ट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड डैशबोर्ड है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है डैशबोर्ड के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वैल्यू है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का क्या होना चाहिए, डैशबोर्ड हमारा लेबल होना चाहिए, और डैशबोर्ड लेबल हम ये की बनाए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, डैशबोर्ड होना चाहिए, ठीक है जी। अब ये की उठा करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, एसर्ट सीक्वेंस में हम हार्ड कोड नहीं करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे फंक्शंस को कॉल कराऊंगा, कौन सा, प्रॉपर्टीज फाइल है ना, रीडिंग प्रॉपर्टीज फाइल, रीड प्रॉपर्टीज फाइल, रीडिंग प्रॉपर्टीज फाइल डॉट गेट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे मैं पास करा दिया ये लेबल, ठीक है जी। अब ये भी एरर आ रहा है, चूंकि हमें ऐड करना पड़ेगा ये, और यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इजी हो रहा है कि अगर कोई भी, अगर हम सपोज कर लो कि मुझे ये एसर्ट का हम करा रहे हैं डैशबोर्ड का, अब अगर पीएलएम का करना होगा, तो मैं यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में क्या देंगे, पीएलएम लेवल, एक लेवल बना दिया, उसका वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वो दे दिया यहाँ पे पीएम, है ना, उधर रीड करा करके अपने बिजनेस लॉजिक में यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर है ये। अब अगर यूएटी में अगर चेंज कर रहा है डैशबोर्ड लेवल, तो हमें यहाँ सिर्फ चेंज कर देना है डैशबोर्ड यूएटी में, या फिर अगर न्यू बिल्ड में इसका डैशबोर्ड का लेवल चेंज हो गया, तो हमें कोड में चेंज नहीं करना है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर जी कल को सर। अगर हमें ये चेंज करना हो गया, जैसे इसकी लेवल चेंज हो गई, तो हमें कोड में नहीं चेंज करना है, डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, अपने इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसके लेवल को यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर देंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस में कोई चेंज नहीं। क्लियर है ये। जी सर। जी सर। नो, ये तो यहाँ तक है, ठीक थी। अब सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे डैशबोर्ड में, हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं डैशबोर्ड यूजर, ठीक है जी, तो इसको रन कराएंगे, तो ऑब्वियस है कि ये हमारा क्या होगा, फेल। फेल्ड हो जाएगा, एसर्ट फेल हो जाएगा, जी सर। है ना, जी सर। ठीक है, ये फेल हो गया हमारा लाइन नंबर, ठीक है। अब अगर फेल हो गया है, तो एक्चुअली मैंने एक्सेप्टेंस कहाँ है हमारा, एक्सेप्टेंस, राइट, एक्सेप्टेंस में हमने यहाँ पे प्लगइन्स में क्या डालना है, वो प्लगइन्स डालना है, ताकि हमें फेलियर्स जो है वो उसका रिपोर्ट आ जाए। वो हमने कहाँ डाला था, हुक्स में डाला था कल,
हुक्स में नहीं डाला था हमने, स्टेप्स के अंदर हुक्स था। वो नहीं, ये नहीं, रनर्स के अंदर था, रनर डॉट, ये हम यूज कर रहे हैं, राइट? यूज कर रहा हूं। कहाँ है मेरा एक्सेप्टेंस? यहाँ पे मैं इसको, ठीक है, रन कराते एक्सेप्टेंस को, तो मुझे रिपोर्ट मिलेगा, रिपोर्ट में देखेंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर काम करेंगे। ठीक है जी। अब ये रिपोर्ट हमारा बना टेस्ट आउटपुट के अंदर, है ना? कल हमने बताया था कि टेस्ट आउटपुट के अंदर बनेगा। तो मैं इसको डिलीट मारता हूँ पहले, अभी पहले से बना हुआ है, टारगेट को भी डिलीट मार करता हूँ, चूंकि टारगेट हमारा अभी नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी, फिर से रन कराते हैं, और ये ठीक है, टेस्ट आउटपुट हमारा बन गया। ठीक है जी, टेस्ट आउटपुट हमने बनाए यहाँ पे, इसको देखेंगे, जी सर। spark.html को ओपन इन फ्रॉम, ठीक है। अब ये दिखा रहा है कि ये आपका, है ना? हाँ जी, ये आपका एरर है, लेकिन मैं इसके साथ चाहता हूं कि मेरा यहाँ पे भी स्क्रीन भी दिखाए, कि किस स्क्रीन पे, स्टेप्स पे तो हमें समझ में आ गया, लेकिन स्क्रीन भी हम यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं, जो भी फेल्स है। ठीक है, फेलियर्स जहां पे भी है, क्लियर? यहाँ जी पे सर। फेल दिखा, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि क्या, कहीं पे कि हमारा इस, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, वन फेलियर, सारा कुछ ब्लैक ये हो गया, तो मैं स्क्रीन भी अटैच करना चाहता हूँ। तो स्क्रीन अटैच कहाँ पे होगा? जहां पे हम फेलियर कैप्चर कर रहे हैं। फेलियर कब कैप्चर कहाँ पे करेंगे, और स्क्रीन कब कैप्चर करेंगे? जब मेरा पूरा, जब फेलियर्स आएगा, यानी कि जब हमारा सिनेरियो क्लोज होने वाला रहेगा, है ना? जी। जी सर। जी सिनारियो सर। जब क्लोज होने वाला रहेगा वहां पे, तो एक्सेप्टेंस में, एक्सेप्टेंस में नहीं, एप्स हुक्स में जाएंगे। इधर है मेरा एप्स हुक्स, ये है एप्स हुक्स। यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास कराएंगे चेक करने के लिए कि सिनारियो, ठीक है, सिनारियो हमने ऐड कर दिया। इफ सिनारियो, सॉरी, सिनारियो इज फेल्ड, अगर हमारा सिनारियो फेल्ड हो गया है, तो अब क्या करेंगे? स्क्रीन, स्क्रीन शॉट लेंगे। तो स्क्रीन शॉट लेने के लिए क्या है? स्क्रीन शॉट है ना? जी सर। यही जी। मेथड है। ये जी स्क्रीन सर। शॉट को ड्राइवर के साथ हम लोग अटैच करते हैं, पूरा स्क्रीन लेना है हमें। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे ये ले रहे हैं। अब इसको, इसके साथ अटैच्ड करने के लिए हमें बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट, गेट स्क्रीनशॉट आउटपुट फाइल, ये तो हम लोग ने देखा हुआ है, बाइट्स में हमने ले लिया। ठीक है, बाइट्स में हम कवर कर रहे हैं, और स्क्रीन में अटैच्ड हम कर रहे हैं। देखिए, अटैच है, बाइट है। ठीक है, हम यहाँ पे src दे दिए। ठीक है जी, और यहाँ पे इसका नाम, इसका टाइप दे देंगे img png, और इसका फाइल का नाम दे देंगे कुछ भी, हम यहाँ पे एरर 1। ठीक है, एनीथिंग एल्स, उसके बाद ये क्विट हो जाएगा। ठीक है, फिर से रन कराते हैं, ये हमने स्क्रीन अटैच किया है, फिर जाते हैं यहाँ पे स्पार्क एचटीएमएल में जाते हैं, ओपन इन करते हैं, एक्सप्लोरर में जाते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया,
लॉगिन देन आई वेरीफाई डैशबोर्ड थिंक ये ओवरराइड नहीं हुआ है। इसको डिलीट करता हूँ। टारगेट को भी डिलीट करता हूँ ये। ठीक है, फिर से स्टार्ट करो। एक सेकेंड, हुक्स में हमें कॉपी करना है कुछ। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेप्स के अंदर हुक्स है। इफ सिनेरियो फेल, फाइनल हमने यहाँ पे ले गए। सिमिलर कोड तो हमारा सिमिलर ही है, राइट। हुक्स में हमने यहाँ पे अटैच सिनेरियो डाटा अटैच बाइट्स में है। प्रॉब्लम नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज, एक सेकेंड, एक्सटेंड प्रॉपर्टीज में हमारा ऑल से, फॉर माय गुडनेस, देखिए यहाँ पे हमने दिया हुआ है स्क्रीनशॉट की अटैचमेंट के लिए, ठीक है ना। ये एक्सटेंड प्रॉपर्टीज, कल हमने ये वो बताया था ना, क्या ये फाइल है। अब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ये स्क्रीनशॉट, ये एक्सटेंड रिपोर्ट के साथ ये वाला पैरामीटर हमें ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पे बेस 64 इमेज को अटैच करना पड़ेगा। अभी देखते हैं एक्सेप्टेंस को फिर से। यहाँ पे बनना चाहिए स्क्रीनशॉट्स, इसी वजह से वो स्क्रीनशॉट आ नहीं रहा है, ठीक है। और उसमें जब अगर कुछ एरर होगा ना, एरर इन द सेंस की प्रॉपर्टीज फाइल अगर उसकी सही वर्क नहीं कर रही है, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये टेस्ट आउटपुट टू है, बेस 64, ठीक है। ये तो मैंने टू कर दिया, बाय डिफॉल्ट टू ही होता है। एक्सेप्टेंस हमने उसमें बाइट ये है, ठीक है। सिनेरियो फाइल है, इसको अटैच्ड करना है, img png error1। एक सेकंड, इसको मैं फिर से थोड़ी सी इसको क्लियर करता हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि ये लेता नहीं। इसका दूसरा वाला जो पार्ट है ना, वो मैं करता हूँ, ये वाली बाइट कंटेंट्स। एक सेकंड, ये भी आपका रहने देता हूँ मैं। क्लास बाइट है, बाइट क्लास, बाइट फाइल। और ये चीजें जो होती है ना, ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है, थोड़ी सी इस पे आपको इंटरनल, हाँ,
ये स्क्रीनशॉट टेस्ट आउटपुट में, ठीक है जी। अब यहाँ पे ओके, स्क्रीनशॉट्स में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड प्रॉपर्टीज में इसको कॉल्स करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये क्या होगा। अभी ये फाइल बननी चाहिए, हमें इमेज फाइल इसके अंदर स्क्रीनशॉट के अंदर बनना चाहिए। अभी फोल्डर बन गया है स्क्रीनशॉट के अंदर, ये स्क्रीन आना चाहिए। देखें यहाँ पे स्क्रीनशॉट फोल्डर के अंदर ये फाइल आ गया, embed1.png। ओके, ठीक है जी ना, सर। हमने यहाँ पे जी ये बना दिया। अब इसको जब आप जा करके चेक करेंगे, यहाँ पे spark.html न्यू ओपन इन एक्सप्लोरर, ये इंस्पेक्ट, ये अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये आ रहा है टेस्ट आउटपुट के अंदर स्क्रीनशॉट है embed1, ठीक है, SRC टेस्ट आउटपुट, ठीक है, कोई नहीं। हमें embed1.png ये फाइल है। देखिए यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट आ रहा है, उसमें अटैच्ड नहीं हो रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, ये थोड़ी सी डिलीट मारो अब, ठीक है। बेसिकली ये प्रोसीजर नहीं होता कि बार बार हम डिलीट करें, वो ऑटोमेटिकली ये कर लेता है, ठीक है। सर रेज में ओपन करके देखे सर, सर ब्राउजर में प्रॉब्लम हो रहा नहीं नहीं, वो सही है। मैंने है। अच्छा। ये सारा कुछ किया, ये चीजें जो टाइम कंज्यूमिंग होती है ना, वो मैं ये वो कर, चुके ये फाइल्स टेस्ट आउटपुट स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो ठीक है। टेस्ट आउटपुट के अंदर स्क्रीनशॉट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, वो ये इसके ऊपर जाएगा तो ये डॉट लेगा, तो उसके बाद टेस्ट आउटपुट स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट से स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये वो प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं, अभी देखता हूँ मैं। ये आ गया बेस 60, ये है, ठीक है। इस फाइल पे आपके ये स्क्रीनशॉट है, ये छोटा सा इमेज देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ रहा है, राइट। जी सर। जी सर। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीनशॉट मैक्सिमाइज होकर के दिखाएगा, दिस इज व्हाट द स्क्रीनशॉट अटैच्ड, ठीक है। तो ये ये मतलब आपके, सिर्फ फेलियर में, सर फेलियर के रिपोर्ट में देखने के लिए ये हाँ स्क्रीनशॉट फिर, अटैच की। हाँ अगर आप इस सेम कोड अगर आप इसमें लगा दे, स्टेप स्टेप एक स्टेप्स बना रहे हैं, हर स्टेप्स पे लेना है, तो एक स्टेप्स पे होता यहाँ पे है बिफोर एंड आफ्टर है, और फिर सिनेरियो स्टेप्स, आफ्टर स्टेप या बिफोर स्टेप कर ले, तो आप पूरे स्टेप को आफ्टर स्टेप करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें डाल देंगे तो हर एक स्टेप के बाद आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, लेकिन उसका यूज नहीं होगा।
क्योंकि हर स्टेप के बाद स्क्रीनशॉट लेने की का कोई मतलब, अगर वैसा अगर जरूरत पड़ता है तो आप ले सकते हैं यहाँ पे आफ्टर स्टेप कर करके। ठीक है, प्ले राइट का नाम आपने सुना होगा, उसमें हर स्टेप्स पे वो स्क्रीनशॉट ले लेता है। आप लोग प्ले राइट यूज करते राइट मैनुअल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तो वही सिमिलर फंक्शनैलिटी है यहाँ पे। आप आफ्टर स्टेप कर करके ये वाला कोड जो है आफ्टर स्टेप में डाल देंगे ना, तो पूरी के आपका हर स्टेप्स का वो वो फाइल मैनुअल में सर बना। हम लोग प्रिंट स्क्रीन करके डायरेक्ट लेते हैं सर। एक टूल्स भी आता है प्ले राइट। अच्छा। ठीक है, तो ये आज आ, मतलब एक पेज तो हमने कर दिया, इसमें मोस्टली जो भी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी वो हमने कवर कर लिया, रीडिंग फाइल्स वगैरह सारा कुछ कर लिया। अब हमने लॉगिन पेज कर लिया। अब आप यहाँ पे जो एडमिन का जो है ना, इसकी ये पूरी कंटेंट जो है और ये पूरे डेटा को वेरीफाई कीजिए। आपको वेरीफाई क्या करना है, ये टेक्स्ट में देना है, यूजर नेम रोल देना है यहाँ से सेलेक्ट करके एडमिन या, ठीक है, सर्च करना है तो यहाँ पे सिर्फ एडमिन का ही आना चाहिए। ठीक है, ये लॉगिन ये हो गया है। ठीक है, क्लियर है ये। जी सर। फिर यूजर्स करेंगे तो उसका वैलिडेट करना है, ऊपर में जितने भी बटन्स आ रहे हैं उसको सारे को वैलिडेट करना है, उसके टेक्स्ट को वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए टेक्स्ट वैलिडेट सब पे एसर्शंस लगाएंगे। ठीक है, जी सर। और नेक्स्ट क्लास में मैं विदाउट पेज फैक्ट्री, बेसिकली पेज फैक्ट्री आप यूज करेंगे या विदाउट पेज फैक्ट्री भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा रह जाएगा। और उसके बाद जो हम फंक्शंस एक हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, आप देखेंगे इसको, यहाँ पे सेलेनियम फंक्शंस हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अभी मैं एक सिनारियो बता रहा हूँ कि मैं हम लोग जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट टीसीएस ने ले लिया हम लोग से। ठीक है, ये पूरे हमने बनाया था, हमने 2 ढाई साल की मेहनत हमारी थी उसमें प्रोजेक्ट पे। ठीक है, हम लोग 4 बंदे काम किए और वो प्रोजेक्ट जो था वो सिटी बैंक के लिए था। हमारी बिलिंग अब नहीं हो पा रही है आयरिस से। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट 31 दिसंबर को हम लोग को हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो जब स्टार्टिंग का जो फेज था, जब सिटी का वाइस प्रेसिडेंट ने हम लोग को बोला कि भाई आप दिखाओ अपना फ्रेमवर्क, तो वो इसको बड़ा लाइटली ले रहे थे। हालांकि उसमें 6,000 टेस्ट केसेस जो है वो कवर्ड। ठीक है, लाइटली ले रहे थे, बोले कि कुछ नहीं है। बोला ठीक है देख लो आप फ्रेमवर्क। देखा उन्होंने, तो पहला सवाल जो था उनका वो ये था कि आप जो आपने जो बनाया है इसमें जो फंक्शंस है वो सेलेनियम का स्टैंडर्ड फंक्शंस यूज किया है या कस्टमाइज यूज किया है। तो चूंकि हमने पूरी की पूरी कस्टमाइज किया, अभी जैसे कस्टमाइजेशन हम कर रहे हैं ना, पहले हमने आपको क्या दिखाया, स्टेप्स से रन करना, फिर हुक्स में डाला, है ना। हुक्स जी के सर। बाद जी फिर सर। मैंने यहाँ से यूआरएल कहाँ से डाला हूँ उसकी कस्टमाइजेशन। तो ये जो इम्प्लिसिट वेट है इसको भी हमने कस्टमाइज किया हुआ है, डायरेक्ट हमने यूज नहीं, इम्प्लिसिट वेट्स यूज किया है। ठीक है, तो हम लोग ने बताया कि कस्टमाइज्ड है। अब जब कस्टमाइज यूज किया तो खैर केटी ले लिया, 1 घंटे का हमने केटी दिया, बता दिया। जब इस एप्लीकेशंस को क्लोन करके अपने सिस्टम पे देखा तो उनकी दिमाग खराब हो गई। तो उन्होंने एक्सटेंड ये भाई नहीं, अब एक बंदे की इस पे मतलब हमारे कंपनी से इस टीम में जो बंदा काम कर रहा है उस एक बंदे को अभी रखेंगे और इसको पूरे इस फाइल को समझेंगे, यानी कि इस फ्रेमवर्क को पूरा समझेंगे, तब उसको पूरी के पूरी हैंडओवर जो है टीसीएस ले लेगी। तो मेरे यहाँ पे ये बताने का ये मकसद था कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे तो कोई भी बंदा जो सेलेनियम जान रहा है वो आपके कोड को बहुत अच्छे बहुत मीन्स की ब्रीच कर सकता है ना, राइट। जी सर। जी सर। कोई भी आपके पोजीशंस को टेक ओवर कर सकता है। तो समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि ये दुनिया जो है ना
वो आपके मेहनत को नहीं समझती है, जी सर। बस उनको पैसा। तो आप अपनी इम्पोर्टेंस हमें दिखाना है कि मुझे क्या, मेरा क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे पिछले 10 दिन से मेरा टीएल को भी नहीं पता है, क्योंकि जब मैंने इस प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट किया था तो बहुत जी ऐसी ऐसी चीजें मैंने मॉडिफाई कर दिया कि टीएल को भी नहीं पता है। उसने मुझे बोला कि भाई आपको पूरी अथॉरिटी है इसको बिल करने का। तो अब जब मैं केटी दे रहा हूँ तो वो भी पूछ रहे कि ये चेंजेस तुमने कब कर दिए, ये तो नहीं था। मैंने जब इसकी वर्जन हमने चेंज की तो सारा कुछ हमने चेंज किया। तुम्हारा ओल्ड, हमसे पहले 2 बंदे काम किए थे 1 साल, वो सारी ओल्ड जो सेटअप था उनका हमने धीरे धीरे ये कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इसको स्मूथ बनाया, हैंडी बनाया, बट इतना कस्टमाइज कर दिया कि उसको समझने के लिए टाइम चाहिए बंदे को। ठीक है, ये क्यों किया, ये क्यों का आंसर मैं ही दे सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये मैं जी सर। इसलिए आपको कस्टमाइजेशंस, हर मेथड की कस्टमाइजेशंस नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सैटरडे संडे को इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके बाद तो फिर मैं वही सैटरडे और संडे को मैं हो सकता है कि क्लासेस लंबा कर दूं, उसी में मैं आपको ये भी बता दूंगा, जेनकिंस भी बता दूंगा। तो इंशाल्लाह रहमान हमारा जो है अगले सैटरडे संडे को ऑफिशियली ये मतलब बैच क्लोज्ड हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा, आपको पता है कि किस तरीके से हमें मुझे रिच आउट करना है ना। आप जी सर। ये इस पे जी क्या नाम है, गिट गिटहब पे, गिटहब पे आप ये कीजिएगा, और डायरेक्टली मेरे फोन फोन नंबर तो आपके पास है ही है, प्लस हमारा जी सर। व्हाट्सएप का भी ये है, क्या नाम है, जी सर। ग्रुप है, उस पे आप जी मैसेज सर। कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अभी मैं मार्च तक के, दिसंबर 31 तक के मैं प्रोजेक्ट पे हूँ। उसके बाद 31 मार्च तक के बेंच पे रहूंगा, फिर अल्लाह जानता है क्या होगा। तो उस वक्त मेरे पास बहुत टाइम रहेगा, जनवरी जनवरी टू मार्च। तो मैं फिर से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को जैसा मैंने कमिट किया था कि एपीआईज का भी आपको बताऊंगा, तो एपीआईज का भी जी चलेगा। और फिर एक और बैच अगर आपके पास स्ट्रेंथ है जो कि सेलेनियम सीखना चाहता है, तो मैं इस फ्री वक्त को यूटिलाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक जी है सर। सर। जी सर। आसनसोल कब आ रहे हैं सर? मैं इंशाल्लाह 30 को यहाँ से चलूंगा, मतलब नेक्स्ट सैटरडे को, कमिंग नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को चलूंगा। तो 30 को मैं चलूंगा यहाँ से, तो 31 को मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह। अच्छा। ठीक है, चलिए फिर ठीक है इसका सर। प्रैक्टिस कीजिए। इसका भी आज सारा वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जी और सर, कोड वीडियो तो, जी अपलोड। सर। हाँ जी कोड थोड़ा सर। जल्दी कमिट हो कर। जाएगा सर, अगर आपको वक्त मिले तो अच्छा रहेगा। तो आज का। नहीं, ये एक्चुअली होता क्या है ना कि मैं पढ़ाने के बाद